गुलबर्गा शहर के वार्ड नंबर 14 में बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए कैप वेलफेयर सोसाइटी यानी केयर एंड प्रोग्रेस वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से अहम कदम उठाया गया है। वार्ड नंबर 14 में नई बनाई गई कैप वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने कॉरपोरेशन कमिश्नर और नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा से मुलाकात करते हुए इलाके के कई अहम मसाइल उठाए और डेवलपमेंट का मुतालिबा किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 14 के मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। इस सोसाइटी से अजीम शेख और दीगर जिम्मेदार अफराद ने इलाके के बुनियादी मसाइल पर तफसीली बात कर कहा, वार्ड नंबर 14 में कई बोरवेल खराब हालत में पड़े हैं जिन्हें फौरन रिपेयर करना जरूरी है। साथ ही इलाके में पानी की कमी को देखते हुए 5 नए बोरवेल ड्रिल करने का भी डिमांड किया गया और गार्बेज इशू के अलावा इलेक्ट्रिक पोल्स पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने और वार्ड से आवारा कुत्तों को हटाने का भी मुतालिबा किया गया। कैप वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने कहा कि सोसाइटी बनाने का असल मकसद आवाम तक बेसिक एमिनिटीज़ पहुँचाना है। खास तौर पर मौजूदा गर्मी के मौसम में ड्रिंकिंग वाटर सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 14 के कई इलाकों में अब तक नल कनेक्शन मौजूद नहीं है और जहां ज़रूरत है वहां तुरंत नए कनेक्शन दिए जाने चाहिए। साथ ही फंक्शन हॉल ओनर्स को भी वार्न करते हुए कहा गया कि अपने फंक्शन हॉल का कचरा सड़कों और खुली जगहों पर न फेंके, क्योंकि इसी वजह से आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जिम्मेदारान ने यह भी कहा कि कई इलाकों में नलों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है जिससे लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गार्बेज इशू, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, स्ट्रीट लाइट और सिक्योरिटी को लेकर हर गली में सीसीटीवी कैमरास लगाने का भी डिमांड किया गया। कैप वेलफेयर सोसाइटी ने उम्मीद जाहिर की कि कॉरपोरेशन और दीगर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स वार्ड नंबर 14 के इन बुनियादी मसाइल को जल्द से जल्द हल करने के लिए संजीदगी से कदम उठाएंगे। मजीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आप या आपके घर में कोई दिल की बीमारी या हार्ट ब्लॉकेज से परेशान है तो गुलबर्गा के साउल हार्ट सेंटर में बिना ऑपरेशन और बिना स्टेंट नेचुरल बाईपास थेरेपी और EECP ट्रीटमेंट का फायदा उठाइए। ज्यादा मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वार्ड नंबर 14 से जो कैप वेलफेयर सोसाइटी बनाई गई है वार्ड नंबर 14 की केयर एंड प्रोग्रेस, वो सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान वार्ड नंबर 14 के मेरे खवातीन, मेरी माँ बहनों के साथ हम आज कॉरपोरेशन ऑफिस को आए थे। जो भी हमारे वार्ड नंबर 14 की बेसिक नीड्स हैं उनको लेकर, जैसे कि आप जानते हैं एमएलए मैडम कनीज फातिमा और फराज इस्लाम साहब से भी मिलकर हमने वार्ड नंबर 14 के तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें चाहिए वो एक लेटर में हमने टाइप कर कैप वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से उन्हें दिया है। कॉरपोरेशन कमिश्नर से भी मुलाकात कर हमने कहा कि वार्ड नंबर 14 में बहुत सारे बोरेल ऐसे हैं जिनको ड्रिल किया गया है, वो ख़राब हुए हैं, उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। और पीस कॉलोनी के लोग अपने ज़ाती पैसों से वहाँ पर एक बोरेल ड्रिल कराए हैं, उसमें मोटर डालना है और मोटर डालने के बाद तमाम एरिया में पाइपलाइन करना है। साथ ही साथ वार्ड नंबर 14 के अंदर जो कचरा गार्बेज पड़ रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे आके उठाना, और जो इलेक्ट्रिक पोल हैं, जो खंबे हैं जिन पे लाइट नहीं है, हमारी खवातीन के लिए जो आने जाने में परेशानी हो रही है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, उन पोल्स पे लाइट्स लगाना, और जो कुत्तों का आवारा कुत्ते जो वार्ड में फिर रहे हैं उन कुत्तों को वहाँ से ले जाना। ऐसे बहुत सारे हमारे डिमांड्स थे जो हमने कॉरपोरेशन कमिश्नर को और एमएलए मैडम कनीज फातिमा के नॉलेज में लेकर आए हैं। हमें कमिश्नर साहब ने और एमएलए मैडम ने हमें एक तयक़ुन दिया है कि बहुत जल्द ये सारे हमारे डिमांड्स पे काम होंगे। कैप वेलफेयर सोसाइटी बनाने का मकसद यही है कि जो लोगों को जो बेसिक नीड जो आज जो ज़रूरत है वो आज मिले, यानी कि जो हमें आज चाहिए वो आज मिले। जैसे कि आज पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जानते हैं कि सोसाइटी की जानिब से, मेरी जानिब से पूरे वार्ड में टमटम लगाकर भी लोगों के घरों तक पानी देने का काम हो रहा है। एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी भी बहुत सारा बजट वार्ड नंबर 14 के लिए दे रहे हैं, पर वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। जहां पर बोरिंग मारनी चाहिए थी वहां पर नहीं मार रहे हैं। जहां जिसका भी जो ज्यादा रसूख रखता है, जो ज्यादा नॉलेज रखता है, जो ज्यादा लीडर के करीब है, उसके घर के सामने वहां पर उनके स्कूल्स के सामने बोरेल मारी जा रही है। जहां पर बोरेल की जरूरत है वहां पर बोरेल ड्रिल करना होगा, और वो ड्रिल करने के बाद उसको खराब होने के बाद उसको रिपेयर करना होगा, और वो बोरेल के तमाम पाइपलाइन पूरे एरिया में देने होंगे। हमारे वार्ड नंबर 14 में खास तौर पर जितने भी सोनिया गांधी है, इत्तेहाद कॉलोनी है, हमारे पीस कॉलोनी है, जुबेर कॉलोनी है, नौशीन कॉलोनी है, किंग पैलेस के पीछे का एरिया, यहाँ पर नल की भी फैसिलिटी नहीं पहुंची है सही तरीके से। तो ये सारे डिमांड्स हम लेकर आए थे। आज आने वाले तमाम मेरे भाइयों का, खास तौर पे खवातीन, मेरी माँ बहनों का दिल के अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये फिक्र लेकर चला था, इस पे कहूंगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। ये कैप वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत है। कैप वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत है, और तमाम वार्ड के लोगों की भी लिए एक जिम्मेदारी देते हुए जाता हूं, कचरे वाले कितने भी देर नहीं आंदे,
आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। कचरा रोड पे बाहर मत फेंकिए। आपके घर तक वो लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम उन्हें आपके घर तक भेजेंगे। क्योंकि ना कचरा बाहर पड़ेगा, ना कचरा बाहर पड़ने की वजह से कुत्ते आ रहे हैं। और वार्ड में 3-4 फंक्शन हॉल है, उन फंक्शन वालों को भी आपके मीडिया के माध्यम से वार्न कर रहा हूं कि आपका जो कचरा आप जो फेंक रहे हैं उसे आप दूर ले जाकर फेंकिए या कॉर्पोरेशन की गाड़ी बुलाकर आप उन्हें दीजिए। ये मीडिया के तरफ माध्यम से वार्न कर रहा हूं, वरना हम तमाम कैप वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आपके फंक्शन हॉल के बाहर, गेट के बाहर अगर धरना कर आपके कचरा उठाने पे आपको मजबूर करेंगे, या नहीं तो वो कचरा उठा कर फंक्शन हॉल के अंदर हम डालने का काम करेंगे। और जो नल खोलने वाले ऑपरेटर हैं पूरे वार्ड के, खवातीन से इज्जत से बात करिए। आपको कॉल्स कर रहे हैं, आप इज्जत नहीं दे रहे, उनके कॉल्स नहीं उठा रहे। हाँ खोलते जी, हाँ आता जी, वो ऐसा जी, नहीं बाजी, खाला, आपा, खोल रहा हूं, ये टाइम खोल रहा हूं, ये दिन खोल रहा हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये मजबूरी है। इस तरीके से इज्जत देकर बात कीजिएगा। ये वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों को वार्न कर रहा हूं, हमें आपके घर तक आने के लिए मजबूर मत करिए। मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और कॉर्पोरेशन कमिश्नर से, एमएलए मैडम कनीज फातिमा से जो हम गुजारिश की है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले 2 दिन में पीस कॉलोनी की बोरल के अंदर मोटर डाली जाएगी और इब्राहिम मस्जिद के पास के एरिया में बोरल को रिपेयर किया जाएगा। और आज से दोपहर के 3 बजे से जो हमें कहा गया है कि पोल्स पे लाइट बिठाना शुरू होंगे, हम फिर से 2 दिन के बाद एरिया में सर्वे करेंगे। जिन जिन पोल्स पे लाइट नहीं है वो नंबर्स फिर कॉर्पोरेशन कमिश्नर को और जो जिम्मेदारान थे उन तक पहुंचाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि वार्ड के हर खंबे पर लाइट हो, कहीं पे रोड पे कचरा ना हो, हर घर तक साफ पानी पहुंचे। और उम्मीद आने वाले दिनों में बरसात आने वाली है, हम कोशिश ये भी करेंगे कि पूरे वार्ड में हम सब लोग मिलकर अहद करेंगे कि झाड़ लगाएंगे, पूरे वार्ड में झाड़ लगाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सोनिया गांधी कॉलोनी से। वाजिम भाई बोल रहे सो मसले क्या आज के नहीं है, बहुत दिन के हैं। उसके खिलाफ आवाज़ कोई भी नहीं उठे थे। अजीम भाई बाहर आकर हमारे को औरतों को लेकर आकर कमिश्नर सर से मिल को अपने मसले मसाइल बोल रहे सो है। क्यों बोले तो नहीं, कचरा नाली में गिरने की तरफ से, नल के पाइप में फंसने की तरफ से पानी भी साफ नहीं आ रहा, कीड़े आ रही पानी में। पीने वाले कैसा पीना, पैसे रहे वाले फिल्टर पानी लाखों पीते, गरीब लोगों का कैसा पीना। सोनिया गांधी कॉलोनी में गरीब पूरे रस्सा वाले हैं, पूरे काम कर को खाने वाले हैं, उन्हें फिल्टर पानी कहाँ से लाको पीएंगे। वो नल का पानी पीना बोले तो पूरा लाल पानी आ रहा, उसमें कीड़े आ रहे। वो कचरा क्या है, जाको उड़को परने जाको नाली में फंस रहे सो है, पाइप में फंस रहे सो है, पूरा गंदगी भरी सो है। लाइटा नहीं है, रमजान सर का रमजान गया, लाइटा नहीं है रोड पे, और पानी नहीं रहने की तरफ से भैया नहीं टमटम खरीद को अपने घर से बोरिंग से पानी उतने जना को दे रहे हैं। उन्हें एक जने देने से कवर नहीं होने वाला है। हमारे को कॉर्पोरेशन कमिश्नर सर से आगे मिले, हमें फराज भैया भी 2-3 बार टैंकर भेजे, क्योंकि पब्लिक बहुत है, पानी की बहुत ज़रूरत है। पानी कहीं भी नहीं मिलने की तरफ से वो एक भैया डालने से, फराज साहब भेजने से नहीं होता। 5 बोरिंग का संक्शन करना और सफाई का ख्याल, हाँ सफाई ख्याल रखना, क्योंकि उधर इधर आधी रात को लोग बच्चे इतने इतने बैठ कर लड़ ले रहे, सीरम फोड़ ले रहे, मारा मारे कर ले रहे, उसके बारे में भी कोई ये नहीं करे। क्योंकि लाइटन डाले तो किसका बच्चा लड़ रहा किसका नहीं बोल को मालूम पड़ता, उनको डरा को ले जाते। बाजी बोले जैसा एक कैमरा बिठाना भी ये बहुत ज़रूरी है, गली गली कैमरा बिठाना भी बहुत ज़रूरी है।